नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछोर में इस समय तनाव है और तनाव की वजह भारतीय जनता पार्टी के विधायक के एक समर्थक की बदजुबानी है, बदतमीज़ी है, बेहयाई है और जो कुछ भी कहा जाए उसके लिए वो कम है। इसका नाम है आज़ाद लोधी। आज़ाद लोधी ने सारी हदें पार कर दी। उसने पहले एक वर्ग विशेष की महिलाओं, स्त्रियों और उन पर बहुत गंदी गंदी, अश्लील और असभ्य भाषा में उसका इस्तेमाल किया, बातचीत की और इसके बाद साथ ही उसने अनुसूचित जाति वर्ग के भी समाज के खिलाफ बदतमीज़ी की, उन्हें भी धमकाया और इसके बाद उसका प्रत्युत्तर भी आया। और इस सब के बीच पिछोर में तनाव है और अंततः विधायक को बैकफुट में आना पड़ा, इसलिए कि वो भी अपनी बयानबाजियों के लिए कुख्यात हैं, चर्चित हैं। पार्टी मुख्यालय बुलाकर उन्हें समझाइश दी जा चुकी है, मुख्यमंत्री आवास में भी समझाइश दी जा चुकी है। हाल में ही एक और बयान को लेकर भी वो बहुत चर्चित हैं। उसमें भी उन्होंने महिलाओं पर ही तंज कसा है, महिलाओं के नाम पर, अपने विरोधियों पर। तो आइए एक बार हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है आज़ाद लोधी ने, इसलिए कि उसने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है एक वर्ग विशेष की महिलाओं के बारे में, उनके बारे में, वो भाषा तो हम आपको बहुत नहीं दिखा सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है और उस पर अभी तक वो सख्ती क्यों नहीं बरती गई, ये भी एक सवाल है। तो आइए आपको एक बार सुनाते हैं। यो फेसबुक पे ते एक कीड़ा है, त्यो समझ रहा हूँ मेरी बात। अरे फेसबुक मैंने तो पूरी पंडित करे रहा हूँ मैं। अच्छा हो पता कर ली, ठीक है तेरी कसम। क्या कह रहा हो? हाँ वाह, तेरे को मैं बेटा बहुत पहले से जानता हूँ, समझ रहे? पंडित हमारे टुकड़ों पर पलने वाले। अच्छा, तुम्हारी महिलाएं हमारे घर आके लग रही हैं और ती कसम खाया करो, ती कसम खाया करो, तेरी नहीं कसम, तेरी कसम। ठीक है, पंडित नहीं उनकी तो औलाद हो तुम। अरे तुझे ठीक अभी है, तू बकचोदी अरे कर रहा है, सुन तो ले मेरी बात। जब तेरी फोन पे ही गाड़ा कर पे तेरी पाएगा मम्मी। तू। आपने सुना, सभ्य समाज में इस तरह की भाषा किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती और अशिष्टता की पराकाष्ठा है, बदतमीज़ी है, ये आपराधिक सोच है, आपराधिक बदजुबानी है। इस मामले में पुलिस ने अभी 3 अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ 3 अलग अलग थानों में मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मामले दर्ज की सीमा तक ही सब कुछ है। अभी तक जब हम इस प्रोग्राम को बना रहे हैं तब तक कोई सीधी कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी अभी तक हमने नहीं सुनी है। आइए इसी व्यक्ति की, इसी की ये जो इसकी क्या कहें, इसकी गर्राहट की जो एक भाषा है, आइए आपको और सुनाते हैं। ठीक है, के धुरंधर आए होंगे भाजपा से कोठाना तो मैं चिंता ही नहीं जो को है। खूब बड़े बड़े नेता आते जो आदमी कहे नरोत्तम मिश्रा दमदार है, तो नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़ा दामोदर के वजह टिकट नहीं मिले पाओ माने उनने कही दामोदर भैया ने 36 मिनट में सिंध पार करा दे, पहले पार कर गए। एक नेता ने पूरे प्रदेश के नेता मेड़ मेड़ पे घुमाता है, क्या घुमाता है, पहले आते गाड़ी में से टाटा बाय करी और हमने बोर्ड पटका है। जब से हमारा जीवन हो बड़ी सबसे बड़ी भूल रही वो का है, कमल को फूल। और कमल को फूल तो बिल्कुल भूल जाओ। जे हम में से कहा पंडित ठाकुर छोड़ को टिकट दे सकते आया लोधी हम बेसवरा से, हम लोधी समाज से आज, क्योंकि दामोदर यादव जो कांग्रेस में थे, इनने लोधी समाज का साथ दिया था, पिछोर में विधायक बनाया है। जब भाजपा पार्टी ने प्रीतम लोधी जी को पार्टी से बाहर किया था तब जाटव समाज ने हाथों हाथ लिया है। हम क्या जाटव समाज की पार्टी एक भी टाइम नहीं दे सकता, एक भी मौका नहीं दे सकता। तो आप सबसे हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो चार दिन के लिए आने तो विधायक बना नहीं रहे, अपने 2.5 साल लाने विधायक बना रहे आने काम तो ठीक है, अगली बार शुरू से जेबी कोने में, ठीक है। तो मैं ज्यादा ना तो मैं बिल्डिंग बनवा पे हूँ, न तो पैसा कमवा पे हूँ, तो मैं गाँव में दारू बंद कराते हूँ, ठीक है। अगर तुम हाँ तो मजदूरी करने जाओगे, किसी के घर जाओगे, 400-500 कमा के लाओगे तो पूरा अपने घर लाओगे, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे भी खुश रहेंगे, ठीक है। आपने सुना, ये अनुसूचित जाति के एक
अन्य व्यक्ति से जिस तरह की ये बदतमीजी से बातचीत कर रहा है, और कौन लोग हैं इन्हें संरक्षण देते हैं, किसकी वजह से ये हिम्मत है इस तरह के लोगों को जो समाज में विद्वेष बांटते फिरते हैं, समाज में आपसी सामंजस्य बिगाड़ते हैं, जो लोग सत्ता के मद में, सत्ता के संरक्षण में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में इतने मदमस्त हो गए हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, न उन्हें कानून की चिंता है, न लोकलाज की, और न ही सामाजिक ताने बाने की। तो आपने सुना। अब आइए, जिन विधायक जी के साथ आप देख रहे होंगे, विधायक जी के साथ ढेर सारी तस्वीरें हैं विधायक जी से, कि नज़दीकियाँ भी आप देख सकते हैं, कितनी नज़दीकियाँ हैं। मिठाई भी खिला रहे हैं विधायक जी, विधायक प्रीतम लोधी। उन्होंने भी पीछे महिला के बारे में क्या कहा था, रेस्ट हाउस में किस तरह से उनके साथ होता है, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले उनकी सफाई आ गई है इस मामले में, और उन्होंने कार्रवाई करने की भी मांग की है। विधायक जी पहले भी कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। अपने बेटे, उनके बेटे ने जिस तरह से भरी बाज़ार में धमकाया था, जिस तरह से भरी बाज़ार में उन्होंने अपना शौर्य प्रदर्शन किया था, किसी एक परिवार को धमकाया था, उन्होंने एक एक्सीडेंट कर दिया था, उसके बाद अधिकारी के खिलाफ विधायक प्रीतम लोधी मुखर हो गए थे, बहुत तरह की बातें कर रहे थे, अपने इतिहास और भूगोल सब की बातें उन्होंने की थी। लेकिन उस समय भी उन्होंने यही कहा था, कानून अपना काम करेगा, बाकायदा पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया। लेकिन विधायक जी ने इस बार फिर कहा है, आइए सुनाते हैं क्या कह रहे हैं विधायक जी। नमस्कार। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर टिप्पणी करता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी समाज पर अगर टिप्पणी करता है तो कार्रवाई करा सकते हो, प्रशासनिक स्वतंत्र है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, विधायक कह रहे हैं कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा कौन सा भय है, या यहाँ भी किसी वोट बैंक के नाखुश हो जाने की आशंका है? तो अगर इसी तरह की आशंकाओं से घिरे रहे तो कैसे कानून व्यवस्था का राज कायम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इतना ही नहीं, आपने, ये तो एक घटना है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जिला बदर अपराधी खुलेआम गोली चलाता है। जीतू उर्फ दुर्गेश और उसका साथी अजय बोर्डे उर्फ गणपत, वो खुलेआम प्रदेश की राजधानी में भोपाल में गोली चलाते हैं। ये कहाँ से लाते हैं इस तरह का दुस्साहस? क्यों इन्हें कानून का भय नहीं है? ये कौन लोग हैं और क्यों ये इस तरह की आपराधिक गतिविधियां सरेआम करने में सफल होते हैं, सरेआम आपराधिक गतिविधियां करते हैं? इनमें इतना दुस्साहस कहाँ से आता है? इतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं और बाबा महाकाल के वो भक्त भी हैं, अपने आप को पुत्र भी कहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर जिसकी पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है, जिसके प्रति पूरे देश, पूरी दुनिया में श्रद्धा है, वहाँ के परिसर में भी कुछ कांवड़िए आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गर्भगृह में घुसने का प्रयास करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वहाँ सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं। ये कैसे कर पाते हैं ये लोग? ये कौन लोग हैं? ये कैसे इस तरह के, क्या इन्हें कानून का कोई डर नहीं है? ये कौन इन्हें ये एहसास करा रहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी, आप, उम्मीद है कि इन घटनाक्रमों से आप अवगत हैं और आप सख्त प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन आपको हंटर उठाना पड़ेगा, वरना इस तरह के लोग आपके किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। इस तरह के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, ये बख्शने के लिए नहीं, इन्हें पर सख्त और सीधी कार्रवाई करने की ज़रूरत है।
बहुत तरह के सवाल हैं। प्रदेश की जनता बहुत सी उम्मीद लगाए बैठी है और उठाइए हंटर, लगाइए चाबुक, और आज नहीं तो फिर ये मौका नहीं आएगा। ये संदेश जाना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी भी प्रायोजन से कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो आतंकित कर रहा है लोगों को और कानून और व्यवस्था का मखौल उड़ा रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के चलते चलते कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ कराएंगे, इसलिए कि हम देखते हैं अक्सर मुख्यमंत्री जब कुछ सर से ऊपर पानी होने लगता है तो वो ट्वीट भी करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर सख्त निर्देश जाएंगे और कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।